आज की जनरेशन की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम किसी एक इंसान के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाते हैं और हम किसी एक इंसान के लिए पूरी दुनिया को छोड़ देते हैं। तो आज की जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि एक इंसान के लिए वो सबको छोड़ देता है, या फिर सक्सेस के लिए कई बार होता है कि कामयाबी के पीछे इंसान भागता है या कामयाब होना चाहता है, इवन नेम फेम या पैसे के लिए सबको छोड़ देता है, इवन अपने फैमिली फ्रेंड्स लव। कुछ लोग तो अपने हस्बैंड को भी छोड़ देती हैं या फिर कुछ लोग अपने वाइफ को छोड़ देते हैं। ठीक है, खास करके एक्सेप्शन केस में आज की जनरेशन ऐसी आ रही है कि कुछ लेडीज़ ऐसी होती हैं जो आफ्टर सक्सेस वो अपने हस्बैंड को छोड़ देती है। तो ये एक बहुत ही घटिया और चीप लाइफ है। जब भी आपको शादी किसी से भी करते हैं तो आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए और आपके की कमिटमेंट सही होना चाहिए। कई बार होता है कि कामयाब इंसान अगर कामयाबी आ गई और आप में घमंड आ गया तो वो इंसान अर्श या फिर फर्श पे गिर सकता है, ये कोई ज़रूरी नहीं। तो जो लोग अपने सक्सेस को देखकर अपने लॉयल पार्टनर को छोड़ देती हैं उनके लिए कि कभी भी अर्श या फर्श पे गिर सकते हैं। और कभी भी ज़िंदगी में उस इंसान को नहीं छोड़ना चाहिए जो आपके लिए हर टाइम खड़ा हुआ और आपके मुश्किल वक्त में आपका साथ दिया हो। ये वही लोग छोड़ते हैं, वही लोग ये सब हरकत करते हैं जिनकी मतलब कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है या फिर उनकी कमिटमेंट सही नहीं होती। मुझे तो ये लोग ऐसे लोग बेवकूफ़ लगते हैं। ठीक है, क्योंकि जिनको अपने कमिटमेंट पे भरोसा नहीं था, अपने कमिटमेंट अपनी नहीं पूरा कर सकते, वो क्या कर सकते हैं? वो अगर कल के डेट में अगर कुछ अचीव भी कर लिया तो अपने बिहेवियर और अपने कैरेक्टर की वजह से फिर ज़मीन पे गिर सकते हैं। ठीक है, एक इंसान के लिए सभी, कई बार ऐसा होता है कि हम एक इंसान के लिए सभी दूसरे लोग को, इवन फैमिली रिश्तेदार दोस्त, सबको अहमियत देना बंद कर देते हैं। और कई बार ये भी होता है कि हम लोग इग्नोर करते हैं। कई बार रियलिटी ये भी होता है कि इंसान बंद ही कर देता है, और वो इसलिए भी बंद करता है ताकि या फिर वो अपने कैरियर को या फिर वो स्पेशल बंदा जिसके साथ वो टाइम स्पेंड करना चाहता है या चाहती है, इट मीन्स कि अपने फ्रेंड या फैमिली या लव के लिए या हस्बैंड के लिए उनको टाइम दे सके, अपने स्पेशल पर्सन को। और कई बार होता है कि उसको स्पेशल फील कराने के चक्कर में इंसान क्या होता है कि बाकी रिश्तों को भूल जाता है, बाकी लोगों को वक्त देना बंद कर देता है। राइट, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ होता है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी ये सारी खुशी गम हर चीज़ किसी एक बंदे को दे देते हैं, इट मीन्स कि आपके लाइफ का कुछ अदर ऑप्शन नहीं रहा, आपके बैक में कोई और फ्रेंड नहीं है, ना फैमिली है, खुदा न खास्ता अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो फिर आप मुंह के बल गिरेंगे। मजाक नहीं है, सीरियसली है। अगर इंसान को बुरा ना लगे, और हम लोग सिर्फ उस स्पेशल इंसान को वक्त देने के लिए कि उसको बुरा ना लगे, हम लोग अपने पूरे फैमिली फ्रेंड्स सबसे कट आउट हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे करते हैं, इंसान को बुरा ना लगे, उस स्पेशल इंसान को बुरा ना लगे, और उसके होते हुए फैमिली रिश्तेदार दोस्त सबसे इंसान को सबसे कट आउट हो जाता है, इग्नोर करने लगता है। या फिर अपने प्रोफेशन के लिए कई बार होते हैं कि इंसान अपने प्रोफेशन के लिए भी और उस इंसान स्पेशल इंसान के लिए भी अपने पूरे रिश्ते नाते सबको तोड़ देते हैं। और कई बार ये रिश्ते नाते ही हमें दिखाता है। बोलते हैं ना, अगर किसी पे आप आंख बंद करके भरोसा करते हैं तो वो इंसान आपको पक्का यकीन दिला देगा कि आप क्या है, अंधे हैं। इसलिए ज़िंदगी में कभी मौका मिले या ना मिले, लेकिन कभी भी किसी भी इंसान पे आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही तो हमें यकीन दिलाते हैं कि आप अंधे हैं। और ये भी चीज़ है, अगर दुनिया में अगर किसी चीज़ पे ट्रस्ट करना है, भरोसा करना है, तो खुद पे करें। कामयाबी होना या फिर नेम फेम होना, पैसा होना, इन सभी चीज़ से खुशी नहीं मिलती। खुशी मिलती है कि कई बार ऐसा होता है कि इंसान के पास पैसे होते हैं, लव भी अच्छा होता है, लेकिन उसके बाद भी लाइफ में अप एंड डाउन आता है, तो उनको फैमिली या फ्रेंड्स की नीड होती है, ज़रूरत पड़ती है। उस वक्त अगर किसी को बैक में फैमिली या फ्रेंड्स नहीं हो, तब वो इंसान बहुत ज़्यादा शदीद अकेला हो जाता है। और तब कई बार इंसान खुदकुशी कर लेते हैं, या उनको किसी तरह की बीमारी या फिर डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब आ जाता है। तो वही चीज़ है, कभी भी अपने ख्वाहिश के लिए किसी प्रोफेशन के पीछे दौड़ भाग करने की ज़रूरत पड़े तो भी, या फिर किसी अपने लव के लिए या फिर अपने लाइफ पार्टनर के लिए कभी भी इतना भी पीछे ना भागे। और कभी भी पता है कि कई बार हम अपने किसी चीज़ के पीछे भागते हैं तो अपनों से दूर बहुत निकल जाते हैं। तो ज़िंदगी में ये कभी ना सोचे कि हाँ अपनों से इतना दूर भागें कि कई बार पीछे पलट के देखें तो आपके पीछे कोई भी खड़ा ना। ये सबसे दर्दनाक वाक़या होता है। और आज के वक्त में बहुत सारी हमारी यंग जनरेशन अगर सुसाइड कर रहे हैं या फिर उनके मर्डर हो रहे हैं या कोई भी चीज़, किसी भी तरह का क्राइम हो या ना हो, इट मीन्स कि अगर किसी तरह का उनके साथ अगर एक्सीडेंट भी हो रहा है, तो मेन रीज़न वही है कि हम लोग क्या होते हैं कि किसी चीज़ के पीछे इतना भागने लगते हैं कि लास्ट में वो इंसान अकेला हो जाता है। और आज के वक्त में देख सकते हैं कि बहुत सारी लड़कियाँ अपने लव के लिए सबको छोड़ देती हैं और लास्ट टाइम वो इंसान ही उनको छोड़ देता है। ये दुनिया की हकीकत है कि किसी भी इंसान को अगर कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाता है तो इंसान अहमियत देना बंद कर देता है। आप किसी भी इंसान के लिए 24 आवर अगर अवेलेबल रहेंगे तो वहाँ पे उसकी नज़र में आपकी अहमियत कम हो जाएगी। कभी भी बोलते हैं ना, अगर मेडिसिन दवा भी दी जाती है तो इतना ही दी जाती है जितना इंसान को उसको इलाज के लिए ठीक है, बेहतर है। अगर कोई भी चीज़ ओवरडोज लेंगे तो सेहत ख़राब हो जाता है। तो प्यार मोहब्बत में भी यही चीज़ होती है कि कोई चीज़ ना अगर किसी इंसान को ज़रूरत से ज़्यादा या उसकी उम्मीद से ज़्यादा मिल जाए तो इंसान उसकी कदर नहीं करता।
आप जान लें कि पैसे से हर चीज़ नहीं खरीद जाते। आप दुनिया में देख लेंगे कितने अमीर से अमीर भी लोग हैं, लेकिन उनके लाइफ पार्टनर भी उनसे हैप्पी नहीं। इवन कोई अमीर से अमीर लड़की हो या कोई अमीर से अमीर लड़का हो, आप उनका देख लें कि उनके लाइफ में कितने मैरिज लाइफ में कितनी प्रॉब्लम आई है। ठीक है, जैसे अभी फिल्म इंडस्ट्री में तो बहुत सारे हैं, नाम गिनाएंगे तो दिन भर निकल जाएगा। तो वो चीज़ जान लें कि आपको पैसा खुशी नहीं दे सकती, आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग लाइफ में, और थोड़ा बहुत कभी कभी ज़िंदगी में कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है। लेकिन हाँ, कभी भी आप अपने फैमिली को छोड़कर अगर करते हैं, जैसे हुमैरा असगर ने किया था, तो उनके लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम या स्ट्रगल आए तो अगर फैमिली रहता तो सपोर्ट करता, लेकिन अगर जिसकी फैमिली बैक में ना हो तो बहुत मुश्किल होती है। तो खास करके ये चीज़ वो तो चलो अपने कैरियर के लिए गई थी घर से बाहर, कोई बात नहीं, लेकिन आज के वक्त में कोई ऐसी लड़की जो किसी भी अननोन पर्सन पे बिलीव कर लेती है और उनके चक्कर में समझ में नहीं आता, किसी अननोन बंदे पे इतना ट्रस्ट कर लेती हैं कि अपने माँ बाप, मतलब 2 साल के प्यार के लिए 2 साल से किसी बंदे को जान रहे हैं, और उस बंदे के बारे में हम लोग उतना ही जानते हैं जो जितना उस इंसान ने बताया हो। और 2 साल के बंदे के लिए हम लोग 20 साल की माँ बाप की मोहब्बत को छोड़कर 2 साल पर ट्रस्ट करके चले जाते हैं और अंधा एतबार करते हैं, अंधा आँख बंद करके इंसान भरोसा करता है। वो 2 साल का इंसान ना 2 महीने में अपनी औकात दिखा देता है और वो बता देता है कि आप कितने गलत थे। माँ बाप को छोड़ना दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है, क्योंकि दुनिया में माँ बाप के अलावा कोई ऐसा इंसान नहीं होता जो हमें बिना कोई रीज़न के, बिना कोई लालच के, बिना कोई मतलब होता ना कि दुनिया में सब रिश्ते हैं कि कोई ना कोई रीज़न से हमसे कांटेक्ट में, हमारे टच में, हम उनकी मदद करें या हम उनके काम आ रही है, वो हमारे काम आ रहे हैं। तो उनसे आज के वक्त में ताल्लुक ऐसे काम रहते हैं, एक दूसरे के मदद के लिए या एक दूसरे के काम चलाने के लिए। लेकिन माँ बाप की एक ऐसी मोहब्बत है जो बिना कोई रीज़न, बिना कोई कॉज के माँ बाप हमें सिर्फ मोहब्बत देते हैं, प्यार देते हैं, हर चीज़ देते रहते हैं। लेकिन हम उनको क्या देते हैं? इस तरह की जो भी लड़कियां हरकत करती हैं, भाग कर शादी करती हैं, माँ बाप की नाफरमानी करती हैं, वो किसी से भी शादी करे, डजंट मैटर, बस वो भाग कर शादी करती हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं कि नॉन मुस्लिम से शादी करेंगे तो ही, किसी से भी शादी करती हैं। ज़िंदगी वैसी होती है, क्योंकि जिस लड़की के बैक में उसकी फैमिली का सपोर्ट नहीं होता, लड़की जीना हराम कर लेते हैं। तो सो प्लीज़ गर्ल्स बी केयरफुल, इस तरह के कोई भी कदम ना उठाएं, क्योंकि इस तरह से आपकी ज़िंदगी, कई बार हम लोग इस तरह की स्टोरी देखते रहते हैं, अगर जिनको इसमें माइंड में आए भी तो आप देखिए कि बाहर की जो लड़कियां शादी कर रही हैं उनकी लाइफ में कितने स्ट्रगल आ रही, कितनी परेशानियां हो रही। कुछ लोग तो घर से भाग जाती है तो वापस नहीं जा सकती, सुसाइड कर लेती, ठीक है। और कई बार होता है कि अगर अदर रिलीजन में शादी कर लेती है तब तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ना कब्र मिलता, ना कब्रिस्तान मिलता है और ना ही शमशान। तो लोग बीच में अटक जाओ, शमशान वाले भी नहीं जलाना पसंद करते हैं और कब्रिस्तान वाले जगह नहीं देते हैं, तो क्या करोगी? ऐसी कोई काम ही ना करो और कितनी अच्छी खासी ज़िंदगी को जहन्नम बना लेती। सो प्लीज़ गर्ल्स बी केयरफुली। ओके, अल्लाह हाफिज़।